नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपका बंधा हुआ स्टूल नहीं आता है? क्या आपको हमेशा अपना पेट खराब लगता है? तो क्या है इसका कारण? जानने के लिए तुरंत सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है लूज स्टूल्स जी, यानी मल जो है वो लूज रहता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया या फिर कुछ लोग खाते ही उनका पेट साफ हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यही समझाइए कि जो ये समस्या है कि लूज स्टूल है, मल बंधा हुआ नहीं है, इसके कारण क्यों है, क्यों ये समस्या होती है, और अगर ये समस्या है तो क्या ये गंभीर स्थिति में भी ले जा सकती है? जी देखिए, सबसे पहले तो आपका थैंक यू मैं करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा विषय बड़ा नाजुक सा है। आमतौर पर लोग इस विषय पर बातचीत करने में थोड़ा सा झिझकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी शुरू में बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने लिया है और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है ज़रूर, क्योंकि जो हमारा पेट जो है ना, ये हमारे स्वास्थ्य को दर्शाता है। ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। आजकल तो मॉडर्न साइंस भी इसको मानने लगी है। गट हेल्थ, आपने एक शब्द सुना होगा, गट आपका हेल्दी होना चाहिए। आयुर्वेद में तो रोग परीक्षा जब हम करते हैं, यानी कि जब कंसल्टेशन करते हैं, डायग्नोसिस जब करते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा ये होता है, हमारे डॉक्टर्स हमेशा पूछते हैं कि बाउल मूवमेंट्स, यानी कि आपका जो मोशन होता है वो किस तरह का होता है, पेट आपका कब साफ होता है, आपका जो स्टूल है वो कैसा होता है, लूज है, हार्ड है, सेमी सॉलिड है, उसमें म्यूकस है, चिकनाहट है। ये दरअसल ये जानकारी न केवल डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हम ले रहे होते हैं, ये समझने की हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपको ये रोग कितना गहरा और कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अष्टविध परीक्षा आयुर्वेद में लिखी है, अरे मतलब 8 टाइप के एग्जामिनेशंस हम जो करते हैं जब आपसे बातचीत करते हैं, उसमें एक ये विशेष परीक्षा ये भी होती है कि आपका जो है मल यानी कि स्टूल आपका किस तरह से आप पास करते हैं। आम तौर पर जो बंधा हुआ मल यानी कि जो फॉर्म्ड स्टूल जब आता है आपको, तो वो एक हेल्दी गट का एक तरह से आप समझ लीजिए संकेत है कि आपका गट हेल्दी है। फॉर्म्ड, कई बार कहते हैं बनाना के टाइप में होना चाहिए वो। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार 24 घंटे में 1 या 2 बार सुबह शाम अगर पेट साफ आपका होता है तो वो हेल्दी माना जाता है। जगने के तुरंत बाद फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपका पेट साफ होना चाहिए। मैं बिल्कुल नेचुरल और नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये आप नहीं है आपके तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो और इसके साथ साथ जैसा हमने कहा कि बंधा हुआ मल होना चाहिए, यानी कि उसमें चिकनाहट ना हो, वो लूज ना हो, कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें फाउल स्मेल नहीं होनी चाहिए, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स उसमें नहीं होने चाहिए, और स्टूल पास करते समय ज़्यादा टाइम ना लें। ये भी बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है। लोग कंप्लेन करते हैं जी 25 मिनट बैठे रहते हैं, आधा घंटा। आजकल छोटे छोटे बच्चों की पेरेंट्स शिकायत लेके आते हैं कि टॉयलेट में आधा घंटा बैठे रहता है। तो ये सब जो लक्षण हैं ये आपको समझने हैं, ये गट की हेल्थ और ये गट आपका ख़राब है, इसको ये दर्शाते हैं। यदि ये लक्षण नहीं है और आपका जो है मल बंधा हुआ आ रहा है, समय पर आ रहा है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, फाउल स्मेल उसमें नहीं है, स्टिकी स्टूल्स नहीं है, बार बार आपको पेट साफ करने के लिए नहीं जाना पड़ता है, दिन में 2-3 बार या 3-4 बार नहीं जाना पड़ता है, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये प्रॉब्लम है तो आज ही जीवा के सेहत के नंबर पर तुरंत कॉल करिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं संकेत है कि डाइजेशन खराब है, आम बन रहा है, और आम जो बनेगा तो अनेक प्रकार के रोगों को आपके शरीर में ये पैदा करेगा। और ये रोग केवल पेट तक ही सीमित नहीं रहते, ऐसे आप भुलावे में मत रहिए। जैसा आपने पूछा कि क्या गंभीर रोग भी हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ना केवल शरीर में, आपके माइंड पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हम भोजन जो खाते हैं वो हमारे शरीर को ही पोषित नहीं करता है, वो हमारे मन को भी पोषित करता है। और अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, मल आपका बंधा हुआ नहीं आ रहा है, टाइम से नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो भी मैंने लक्षण बताए, अगर ये सब हो रहा है
तो अभी जागरूक हो जाइए। अदरवाइज आपके चाहे वो अर्थराइटिस है, चाहे स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ है, पता नहीं कितने सारी बीमारियां, ये सब पेट से शुरू होती हैं। आयुर्वेद में तो हम आपको कहते ही हैं कि पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैज हैं जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर मुझे ना 6 महीने से मोतियाबिंद की प्रॉब्लम आ रही है सर, धुंधला अच्छा। दिखाई देता है। देखिए आप घबराइए नहीं, पहली बात तो घबराना नहीं है। मोतियाबिंद जो है ना, आजकल एक तो एज, जब आपकी एज हो जाती है 50, 55, आजकल तो बहुत यंग एज में भी 40 में भी मैंने देखा है लोगों को। तो पहली चीज़ तो मैं आपको सभी को ये यहाँ बताना चाहूँगा कि थोड़ी आइज़ की केयर करनी चाहिए। हेल्थ केयर नहीं करते, आँखों को यूज़ तो बहुत करते हैं हम, आजकल तो रात भर दिन भर मोबाइल और इसमें घुसे रहते हैं, लेकिन आँखों के केयर के लिए क्या करते हैं? कम से कम पानी के छींटे दिन में 2-3 बार मार लीजिए। जीवा का आयु नेत्र आप बहुत अच्छा आई ड्रॉप्स है हमारा, वो घर में रखिए। और थोड़ा सा जो है, हम एक ऑयल पुलिंग टेक्निक आपको जब बताते हैं, मुंह में ऑयल भर के फिर आंखों में छींटे मारें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आई बॉल रोटेशन थोड़ी सी आप करें। इसके साथ साथ जो आपने स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो पूछी है मोतियाबिंद की, अगर अर्ली स्टेज में है तो एक बार जीवा में आप ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। जीवा जयपुर में हमारी क्लिनिक है, वहाँ जा कर के डॉक्टर से मिले, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। क्योंकि एक बार मैच्योरिटी की तरफ जब पहुँच जाता है रोग, तो वहाँ फिर हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, तो फिर सर्जरी करानी पड़ती है आपको। डॉक्टर चौहान, अगर मल बंधा हुआ ना हो जी, तो कोई ऐसा उपाय जो घर में रह के किया जा सकता हो? और दूसरी बड़ी बात ये कि लाइफस्टाइल में और डाइट में किस तरीके का बदलाव करें कि ये समस्या ना हो? जी देखिए, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मल यदि आपका बंधा हुआ नहीं आ रहा है तो इसके कारण एक कारण नहीं, कई कारण हो सकते हैं। पहले कारण को थोड़ा समझना पड़ेगा। आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो मंदाग्नि यानी कि स्लो पाचन आपका है, विषमाग्नि हो सकती है जो वात के कारण होती है, तीक्ष्णाग्नि जो पित्त के कारण हो सकती है। और इसके अलावा जो है, आप जो खाना खा रहे हैं वो अधिक मात्रा में, यदि आप ओवर ईटिंग, बड़े कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, लोग खाते ही रहते हैं दिन भर, या फिर जो है आप दिनचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, ऋतुचर्या का पालन नहीं कर रहे हैं, अनहेल्दी या जंक फूड का सेवन आप कर रहे हैं, वो भी कारण बनता है। या किसी अन्य रोग के कारण आपकी अग्नि मंद हो गई है, या कुछ बहुत ज़्यादा केमिकल मेडिसिन का सेवन आप कर रहे हैं। ये बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि बहुत सारे कारण हैं तो आपको फिर जीवा के डॉक्टर से कंसल्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए आपको चाहिए कि आपका रूट कॉज क्या है। और घर में यदि आप कुछ करना चाहते हैं, जैसा आपने पूछा घर में क्या कर सकते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है कि आप अपनी पाचक अग्नि को ठीक अगर करें, यानी कि उचित मात्रा में भोजन खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, समय पर भोजन खाएं, यानी कि कुछ टाइम डिफरेंस 4-5 घंटे का जरूर रखिए। और सुबह उठ करके जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आपको मोशन आना चाहिए, मल त्याग करना चाहिए आपको। पाचन को इम्प्रूव अगर करना है तो उसके लिए पुदीना रस, साथ में धनिए का रस, नींबू का रस, ये मिला करके आधा कप गर्म पानी में थोड़ा हींग मिला लीजिए, वो खाइए। सौंफ, जीरा, धनिया, ये मैं बहुत बारी बताता हूँ आपको, इनका पानी उबाल करके पिएं। भोजन से पहले थोड़ा ताज़ा अदरक का टुकड़ा चबा लीजिए हर बार जब भी खाएं। या फिर जो है भोजन के बाद 100 कदम चलें, थोड़ा सौंफ चबाएं, उससे भी पाचन इम्प्रूव होता है। नाभि और नाभि के लोअर हिस्से में थोड़ा तेल की मालिश करिए, उससे फ़र्क पड़ता है। खाना खाते समय बिल्कुल बात नहीं करनी है, मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी सी आदत है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। खाना चबा करके खाएं, जल्दबाजी में खाना ना करें। और सिंपल चीज़ें, मूंग की दाल की खिचड़ी, छाछ, अनार, वेजिटेबल सूप या हरी सब्जियां, इनका सेवन करिए। नियमित रूप से व्यायाम भी करना है, पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश करनी है। और जीवा का डाइजेस्टॉल, ये तो मैं बार बार आपको बताता रहूँगा जब तक आप इसको अपने घर में नहीं रखेंगे। अपने डाइनिंग टेबल पर ही डाइजेस्टॉल रखिए। बहुत सारे लोग रखते हैं, जैसे ही खाना खाया एक डाइजेस्टॉल खा लिया बस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका पालन करोगे पाचन ठीक रहेगा, मल भी बंधा हुआ आएगा, आपके शरीर में धातु भी अच्छे बनेंगे और रोग भी नहीं आएगा। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान,
मैं अगर ये समझना चाहूँ कि पेट साफ होने का अर्थ क्या है, तो उसको किस तरीके से आप इसको बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, कंफ्यूजन बहुत होता है। साथ ही साथ जीवा के जरिए, आयुर्वेद के जरिए हम ये जानना चाहेंगे कि चाहे मल बंधा हो या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो या लूज मोशन हो, ये जो तमाम परेशानियां हैं उसका इलाज आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से किया जाता है, कितना वक्त लगता है और इस पर लोगों को भरोसा क्यों करना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न, बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम सभी सही तरीके से समझाएं तो प्रॉपर तरीके से जो पेट साफ होना या बंधा हुआ मल आने का अर्थ क्या है, ये आप समझ लीजिए कि आपका भोजन जब पूर्ण रूप से पच जाता है तो जो पोषक तत्व, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है वो आपके शरीर से बाहर निकलने का वो प्रक्रिया उसमें चालू होती है। तो ये अगर साइन सिम्टम्स आपके नहीं है, यानी कि आपका मॉर्निंग में पेट साफ ठीक से नहीं होता है, 2-3 बार जाना पड़ता है या फिर आपको कई बार दिन में जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है। लेकिन ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। कुछ लोग समझते हैं, ऐसा लोग मुझे बोलते हैं आकर के कि जी मेरा तो पेट बहुत अच्छा साफ होता है, दिन में 4-5 बार मैं जाता हूँ। ये बिल्कुल जो बीमारी है, ये अच्छी बात नहीं है। और कुछ लोग ये कहते हैं जी मेरे तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो 2 दिन में 1 बार जाता हूँ या 3 दिन में 1 बार जाता हूँ। तो उसको ये भी नहीं पता कि ये नॉर्मल नहीं है, उसको नॉर्मल समझते हैं। कुछ लोग ब्रेकफास्ट के बाद ही जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं जाते। कुछ लोग लंच के बाद जाते हैं। ऐसे मैंने देखे हैं, खासतौर से आजकल छोटे बच्चे स्कूल के, वो जब स्कूल से आते हैं 3-4 बजे तब टॉयलेट जाते हैं, वो कहते हैं सुबह टाइम नहीं मिलता। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, वो सब समझते हैं कि ठीक है, ये सब ठीक है। आयुर्वेद में जब कब्ज़ हो या लूज मोशन हो या बंधा हुआ मल आपको अगर नहीं आ रहा है तो इन सभी कंडीशंस को हम जो है बहुत सीरियसली लेते हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसका बहुत अच्छा कारगर इलाज हमारे पास आयुर्वेद में है। समय की आपने बात पूछी, ज़्यादा समय नहीं लगता, 3-4 महीने में ये रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इनको बिल्कुल भी आप डिले ना करें, देर ना करें, हल्के में ना लें, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम ही शुरू में मैंने बोला वो पूरे रोगों का एक बेस है हमारे। क्योंकि ये जो पाचन तंत्र अगर आपका बिगड़ गया तो फिर आयुर्वेद के अनुसार तो हम कहते हैं कि पेट खराब तो अनेक रोगों का जड़ वहीं से शुरू होगा। रोग चाहे सिंपल हो, यानी कि आपके पेट में ही हो, IBS, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, या फिर सीरियस रोग हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अर्थराइटिस है, इवन कैंसर है, या मानसिक रोग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, हार्मोनल इम्बैलेंस यदि आपको किसी तरह का है, इवन थायराइड आपको हो गया है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एलर्जीज हो रही हैं, ये सभी भयंकर स्थिति जो आजकल जो कही जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, ये सारी पेट से जुड़ी हुई हैं। घबराना नहीं है। जीवा आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो आपके सभी रोगों को अच्छी तरह से समझ करके और आपके रोगों को अच्छी तरह से समझ करके और उसका आयुर्वेदिक उपचार करते हैं। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, क्वालिफाइड हैं, सर्टिफाइड हैं। जहाँ तक चिकित्सा की बात करें, थोड़ा सा समझाता हूँ। इनिशियली हम क्या करते हैं, दीपन पाचन, यानी कि पाचन को इम्प्रूव करते हैं। ये 2 प्रकार की चिकित्साएँ तो तुरंत की जाती है। और इसके बाद फिर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन दी जाती हैं जो कि हमारे अग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, डाइजेशन यानी कि पाचन सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। आम का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो आम का पाचन करती हैं, अगर ऑलरेडी वहाँ आम बना हुआ है तो उसको पचाती हैं। और जो क्रॉनिक अवस्था में जो लोग आते हैं पुराने, वहाँ पर हमारे जो पंचकर्म की जो चिकित्साएँ, क्योंकि चैनल्स जो हैं ब्लॉक हो गई हैं और उसके कारण गंभीर और असाध्य रोग आपको हो गए हैं ऑलरेडी, तो फिर पंचकर्म चिकित्सा बहुत अच्छा काम करती है। जीवा में हर प्रकार के पेट के रोगों की सफल चिकित्सा होती है। पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं और उसका उपचार कराते हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है। आज ही जीवा के सेहत के नंबर पर आप कॉल करें। और ये शब्द अब सभी लोग याद कर लीजिए, ATP यानी कि आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, इसी में एनरोल करिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो क्या करें, क्या ना करें, बताएंगे डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं?
डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं, ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, व्हाइट डिस्चार्ज अगर किसी को होता है तो क्या करें और क्या ना करें? देखिए, बहुत एक कॉमन समस्या है व्हाइट डिस्चार्ज, यानी कि जिसको लिकोरिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी। महिलाओं में कॉमन है और आजकल तो मैं देख रहा हूँ यंग जो लड़कियां हैं उनमें बहुत हो रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने देखा है, हाइजीन की कमी है। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा, गर्म तासीर के भोजन यदि खाए जाते हैं, जंक फूड जिसको आजकल हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा, मिर्च मसाला। तो सिंपल चीज़ें जो आप घर में कर सकते हैं, चावल का मांड बहुत अच्छा काम करता है। चावल को उबालिए, उसका जो पानी थोड़ा ज़्यादा डालिए, लगभग 50 मिलीलीटर मांड जो होता है चावल का पानी, राइस वाटर बोलते हैं उसको, उसमें थोड़ा भुना हुआ जीरा डाल दीजिए, 2 बार पी सकते हैं। केला भी बहुत फ़ायदा करता है, केला दिन में 1-2 बार खाइए, पका हुआ केला अच्छा रहता है। अमरूद के पत्ते अगर मिल जाएं, उसका थोड़ा सा उबाल करके अमरूद का काढ़ा या अमरूद टी उसको बोल सकते हैं आप, 30 मिलीलीटर 40 मिलीलीटर थोड़ा नींबू डाल के ले सकते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पका हुआ अमरूद आप खाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या ना करें, टाइट क्लोथिंग बहुत बड़ा नुकसान करती है। मतलब बहुत गर्मी, हीट होती है, पसीना आता है, तो थोड़ा सा कॉटन के अच्छे सॉफ्ट कपड़े पहनने चाहिए। और आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना सेंटेड कुछ साबुन, जेल्स, वाइप्स ये जो यूज़ किए जाते हैं उनमें सब केमिकल्स होते हैं, वहाँ पर ये भी कुछ ना कुछ नुकसान करते हैं। आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी चिकित्सा इसकी हम जीवा में करते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी महिलाएं इस रोग से पीड़ित हैं और बहुत जो है इलाज भी कर चुके हो आप, तो तुरंत जीवा में आ जाइए। 2-3 महीने में पूर्ण रूप से आपका रोग जो है जड़ से ठीक हो जाता है। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आज भी आपने दी हैं। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।